अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मज़हर हादी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक जॉब। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे पास जॉब्स अनाउंसमेंट हो चुकी हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। बहुत ज़्यादा तादाद में सामने आई हैं और अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बेहतरीन मौका है। ख़वातीन के पास भी, मर्दों के पास भी, मिनॉरिटीज़ का भी कोटा है और जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए भी कोटा रखा गया है। तो बेहतरीन मौका है आपके पास। अगर आपके पास 14 ईयर एजुकेशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट को चेक करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। जी तो यार हमारे सामने एडवर्टाइजमेंट ओपन हो चुका है हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से। और पोस्ट का नाम है हमारे पास सर्वेलियन असिस्टेंट और उसके बाद मॉनिटरिंग असिस्टेंट। स्केल इन दोनों का 5 है और सामियों की तरफ काफ़ी ज़्यादा है, 330 हैं और इसमें 98 हैं। एज लिमिट हमारे पास 45 साल तक होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। सर्वेल असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन यानी आपने किया हो बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या फिर IT टेक्नोलॉजी में अगर आपने किया तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर इक्विवेलेंट डिग्री भी आपके पास है सेकंड डिवीज़न में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो असामी है वो मॉनिटरिंग असिस्टेंट की है। इसकी असामी की तरह 98 है और एज लिमिट हमारे पास 50 साल है। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में और हाँ उसके साथ आपके पास 1 साल का तजर्बा होना चाहिए सर्वे में या फिर डाटा कलेक्शन में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो इसकी अप्लाई करने का तरीका क्या रहा है, अप्लाई करने के लिए आप लोग जाओगे NTS की वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पे आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अब हम चलते हैं NTS की वेबसाइट के ऊपर, वहाँ मैं आपको बताऊँगा कि आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हो। जी तो हम लोग आ चुके हैं वेबसाइट के ऊपर nts.org.pk पे और स्क्रॉल करते हुए हम नीचे जाते हैं तो हमारे पास ये चौथे नंबर पे हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट की जॉब्स हैं। ऊपर ये फौजी फर्टिलाइज़र की, अगर आप इसमें भी अप्लाई कर रहे हैं तो सेम ही प्रोसेस है, इतना ज़्यादा मसला नहीं है। तो आपने क्या करना है, इसके सामने व्यू डिटेल पे क्लिक कर लेना है और हम स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो ये हमारे सामने एडवर्टाइजमेंट का भी ऑप्शन आ जाता है। अगर आपने ऐड देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो ये हमारे पास से दोनों पोस्टें हैं और इनके यहाँ पे फ़ीस भी बताया गया कि 450 + 10 सर्विस चार्जेस होंगे और बाकी टोटल पोस्ट वगैरह तो मैंने पहले आपको ऐड में बता दी गई हैं। तो आपने जिसमें भी अप्लाई करना है उसके सामने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेना है। तो ये हमारे सामने कैंडिडेट पोर्टल ओपन हो चुका है। आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम और यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है। और एक और बात जो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो साइन अप है या पोर्टल है एक ही दफ़ा बनता है, एक ही शनाख्ती कार्ड के ऊपर। तो आपने शनाख्ती कार्ड नंबर, अपना फ़ोन नंबर और जो ईमेल वगैरह आप दोगे तो वो आपने एक्यूरेट देना है, जिसमें आपकी एक्सेस और पासवर्ड भी आप लोग वही ऐड करोगे जो आपको याद रह जाए, या आप लोग कहीं पे लिख लो या उसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कहीं, ये नहीं कि आपको भूले ना ये, क्योंकि एक ही दफ़ा बनता है एक ही शनाख्ती कार्ड के ऊपर। फिर अगर भूल जाए फिर दोबारा मसला होता है तो परेशानी कैसे वो बन सकती है। तो ऐसे बेहतर है आप कहीं उसको लिख लें या फिर उसको ऐसा पासवर्ड ऐड कर लें जो आपको याद रह जाए। तो यहाँ पे अपना नाम बिल्कुल ठीक से लिखना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और उसके बाद यहाँ पे आप पाकिस्तानी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड और बेफर्म नंबर यहाँ पे लिखोगे। यहाँ पे लिखा भी है कि अपना जो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर है वो आप लोग ऐड करें और करेक्ट ऐड करें, क्योंकि ये बाद में CNAC फ़ोन नंबर और ईमेल चेंज नहीं हो सकती। तो ये आप लोगों को मैंने पहले बता दिया, तो यहाँ पे लिखा भी है नोट में। और उसके बाद आप क्या करोगे, नीचे स्क्रॉल करते हुए जाओगे तो अपने यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखोगे। जब यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर आप ऐड करोगे नीचे OTP का ऑप्शन आएगा और आपके फ़ोन पे OTP आएगा, तो आपने यहाँ पे उसको ऐड कर देना है। और उसके बाद अपने ईमेल ऐड करोगे तो ईमेल ऐड करने के बाद दोबारा यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा OTP के, अपना OTP ऐड करो और वो आप ईमेल पे आपका OTP आ जाएगा, आपने उसको यहाँ पे ऐड कर देना है। उसके बाद अपना पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड ये दोनों लिख लेना है। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पासवर्ड आपने वो ऐड करना है जो आपको याद रह जाए, ऐसा ना हो आपको भूल जाए। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे साइन अप करोगे। जी तो ये हमारे सामने पोर्टल ओपन हो चुका है। पीछे आप लोगों ने ईमेल और फ़ोन नंबर की वेरिफिकेशन कर लेनी है। OTP जो आपके आएगा वो आप लोग वेरीफाइड कर लेना है। उसके बाद आप लोग साइन अप कर सकते हो। तो ये हमारे सामने पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले अप्लाइड एप्लीकेशन आ चुकी हैं, रिजेक्ट एप्लीकेशन, फ़ी अनपेड और फ़ी पेड। तो ये नीचे हम जाएँ तो हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल का ऑप्शन आ जाता है। दूसरे नंबर पे अप्लाई ऑन डिज़ायर पोस्ट, उसके बाद डाउनलोड फ़ी चलान, उसके बाद डाउनलोड एंड प्रिंट एप्लीकेशन, सेंड एप्लीकेशन इफ़ रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी जो प्रोफाइल है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे जो 3 लाइनें बनी है इस पर चले जाना है और यहाँ पे हमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन मिलेंगे। एक डैशबोर्ड का है, प्रोफाइल व्यू, उसके बाद अपडेट प्रोफाइल, माई एप्लीकेशन, ओपन एप्लीकेशन। तो सबसे अपने क्या कहते हैं, अपडेट प्रोफाइल पे चलते हैं और अपनी जो प्रोफाइल है उसको हम लोग तैयार करते हैं।
तो यहाँ हमारे पास जो ऑप्शन आ जाते हैं, सबसे पहले क्या अपनी तस्वीर अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है और यहाँ लिखा है जो आपकी साइज़ होनी चाहिए तस्वीर की वो 5 MB। तो कोशिश करें इससे कम ही रखें और यहाँ फॉर्मेट भी दिया गया है। नहीं है कि ब्लू बैकग्राउंड के साथ पासपोर्ट साइज़ जो तस्वीर होती है जिस तरह यहाँ पे दिखाया गया इसी तरह आपकी तस्वीर होनी चाहिए, यानी कि इसी अंदाज़ में। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो यहाँ पे अपने शनाख्ती कार्ड जो है उसका जो फ्रंट है उसकी तस्वीर यहाँ पे आप लोगों ने ब्राउज़र में जाके अपलोड कर लेनी है। तो नीचे हम जाएंगे तो हमारा नाम और ये जो बाकी शनाख्ती कार्ड नंबर ये तो पहले हमने ऐड किए हुए हैं तो ये हमारे पास ऐड हो चुकी हैं। अब देखिए शनाख्ती कार्ड जो है वो चेंज नहीं हो सकता, बाकी नाम तो हो सकता है ऊपर चेंज, लेकिन ये जो शनाख्ती कार्ड है ये चेंज नहीं हो सकता। उसके बाद यहाँ पे अपने वाले साहब का नाम आप लिखोगे, उसके बाद ईमेल तो वैसे भी चेंज नहीं हो सकता तो पहले दिया गया। उसके बाद यहाँ पे शनाख्ती कार्ड है और डेट ऑफ बर्थ लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे अपना मुस्तकिल पता लिखोगे। उसके बाद डाक का पता, ये आसान है तो मुश्किल नहीं। उसके मोबाइल नंबर है ये भी अब चेंज नहीं हो सकता। तो ये इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ आपको ताकि आप जब खुद अप्लाई करो तो ये चीज़ों का आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ें तब्दील नहीं हो सकती। उसके बाद अल्टरनेटिव नंबर भी आप देख सकते हो कि और फ़ोन नंबर ऐड करना चाहते हो। उसके बाद अपना सूबा सेलेक्ट करोगे कौन सा सूबा है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, उसके बाद जिन्स, उसके बाद ब्लड ग्रुप और रिलीजन जो आमतौर पर ये फार्म होता है उसी तरह का है। आपने यहाँ पे इसको सब चीज़ें फिल कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे डिसेबिलिटी अगर कोई है तो आपने इसको यहाँ पे यस कर लेना है और फर्दर बाकी जो चीज़ें होंगी पूछे जाएंगे सर्टिफिकेट के बारे में वो आपने ऐड कर देना है, वरना इसको आप लोग नो कर दोगे। उसके बाद हम नीचे जाएँ तो हमारे पास यहाँ पे तालीमी क्वालिफ़िकेशन बताई गई है। यहाँ पे तालीमी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताया भी गया कि प्लीज़ एंटर एकेडमिक एजुकेशन इन फॉलोइंग आर्डर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मैट्रिक ऐड करने, SSC, उसके बाद HSSC। SSC का मतलब होता है मैट्रिक और HSSC का मतलब होता है हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। बाकी उसके बाद बैचलर डिग्री, उसके बाद यहाँ पे हमारी बैचलर जो 16 ईयर एजुकेशन है, मास्टर डिग्री, तो इस हिसाब से आप लोगों ने अपनी जो एजुकेशन है वो आप लोगों ने ऐड कर देनी है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हमने डिग्री ऐड कर दी है। तो यहाँ पे डिग्री का साल लिखा है। तो सबसे पहले तो हमने मैट्रिक से स्टार्ट करना है तो यहाँ पे हम लोग 10 ईयर करते हैं। तो ये 5 ईयर 8 ईयर 10 ईयर का मतलब होता है 5 प्राइमरी 8 मिडल और 10 मैट्रिक। तो इस सबसे पहले मैट्रिक ऐड करनी है। उसके बाद यहाँ पे हमें डिग्री का नाम लिखना है। तो मैट्रिक शहादतुल आमा ओ लेवल मैट्रिकुलेशन। तो शहादतुल आमा ये तो उनके लिए है जो मदारस के तलबा हैं। ओ लेवल और मैट्रिकुलेशन आपने जो भी किया आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास मेजर सब्जेक्ट हैं तो इनको आपने सेलेक्ट कर देना है। जो आपके मेजर सब्जेक्ट हैं यहाँ पे नीचे दिए गए हैं तो आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे सिलेक्टेड सब्जेक्ट आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद पासिंग ईयर आप ऐड कर सकते हो कि किस साल आपने पास किया था। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऐड कर सकते हो और ये CGP भी ऐड कर सकते हो। अगर आप लोग मैट्रिक ऐड करो तो मार्क्स ही करोगे, अगर आगे की डिग्री है CGP में इस तरह बैचलर डिग्री हो गया BS वगैरह तो आप लोग उसमें CGP को टिक करोगे। तो यहाँ पे हम लोग मार्क को टिक करते हैं। उसके बाद अपने नंबर लिखोगे कितने नंबर आपने हासिल किए थे। उसके बाद टोटल नंबर लिखोगे। उसके बाद लिखा है बोर्ड या यूनिवर्सिटी, तो आपका जो बोर्ड था आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है या यूनिवर्सिटी। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों की ये जो एजुकेशन है वो ऐड हो जाएगी। हाँ यहाँ पे ऐड होने में थोड़ा सा वक्त लगता है कुछ चीज़ों को ऐड करने से। सब्जेक्ट आप ऐड करोगे थोड़ी देर बाद यानी 3-4 सेकंड लगेंगे और उसको ऐड होने में। तो ये आप लोग ने ज़रा इत्मीनान से सेलेक्ट करना है कि थोड़ा वक्त लगता है इनको ऐड होने में, फटाफट नहीं होते। उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा एजुकेशन पे क्लिक कर लेना है और बाकी जो इंटरमीडिएट के और बैचलर डिग्री के नंबर ऐड करना है। अगर मास्टर डिग्री है तो उसके भी नंबर आप लोग सेम इसी तरह ऐड करोगे इस तरह ये मैंने मैट्रिक के नंबर ऐड किए थे। उसके बाद इसको खुलते नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस आप लोग ऐड करोगे जो कि आसान है। जॉब टाइप क्या थी, ऑर्गेनाइजेशन कौन सा था और डेजिग्नेशन आपका कौन सा था, कब से शुरू किया था और कब तक किया था। तो अगर आप लोग करंटली कर रहे हो अभी भी वर्क तो यहाँ पे टिक करोगे। अगर और एक्सपीरियंस आप लोग ऐड करना चाहते हो तो ऐड एक्सपीरियंस में जाके ऐड कर सकते हो। उसके बाद ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद आप क्या करोगे, दोबारा 3 लाइनों पे जाओगे और यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे हमारे पास प्रोफाइल व्यू उसको चेक करोगे, अपना सारा डाटा वगैरह देखोगे कि सब चीज़ें ठीक से ऐड की हैं या नहीं। सब चीज़ें ऐड कर दी हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ओपन एप्लीकेशन में चले जाना है। ओपन एप्लीकेशन में सारी जॉब्स आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल होगी। जिस तरह पाकिस्तानी फॉरेस्ट हो गया, नेशनल ग्रिड, तो ये सारे हमारे सामने जॉब्स आ चुके हैं। तो हमने थोड़ा स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है। हेल्थ एंड पॉपुलेशन में हमने अप्लाई करना है तो ये हमारे सामने आ चुके हैं और यहाँ पे इसके सामने हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे सामने ओपन हो चुकी है। आपने जिसमें भी अप्लाई करना है उसके सामने अप्लाई लिख के उस पर क्लिक करोगे आप लोग और यहाँ पे हमारे सामने कुछ मुख्तलिफ क्वेश्चन आ जाते हैं। इनका हमने आंसर करना है कि आर यू गवर्नमेंट एम्प्लाई हैविंग 2 years ऑफ कंटिन्यूस सर्विस। तो ये आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। अगर आप लोग गवर्नमेंट अप्लाई हो तो यहाँ पे यस करोगे, वरना आप लोग नो करोगे। उसके बाद टेस्ट सिटी आपने सेलेक्ट करना है कि आपका टेस्ट सिटी कौन सा है। तो यहाँ पे मैं अपने DG खान सेलेक्ट करता हूँ, मेरा इलाका। और उसके बाद टेस्ट सेंटर प्रायोरिटी 2, तो दूसरा भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। पहला यानी कि
यानी कि आपका जो पहला है वही होगा तकरीबन। अगर वहाँ ना हो सका तो दूसरा यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हो। तो दूसरा मैं यहाँ पे सकता हूँ मुल्तान को। तो आप अपने हिसाब से जो भी आप सिटी रखना चाहते हो, पहला टेस्ट पहला होगा, पहले में ना हो सका तो दूसरा होगा। उसके और यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इफ कैंडिडेट्स आर लेस देन 200 एट अ पार्टिकुलर टेस्ट सिटी दे विल बी एडजस्ट इन द नियरेस्ट बिग सिटी। तो अगर 200 से कम हुए आपके जो जिनमें अप्लाई कर रहे हैं आप लोग, अगर इन जॉब्स में 200 से कम हुए तो उनको किसी और सिटी में भी शिफ्ट कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे 2 सेंटर बताए गए हैं। तो आपने उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर लेना, तो आपका अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने चालान फ़ी आ जाएगी, तो आपने उसको डाउनलोड कर लेना है और उसकी जो फ़ीस है वो आप लोगों ने सबमिट कर देनी है। इजी पैसा के ज़रिए भी कर सकते हो, जैज़ कैश के भी ज़रिए कर सकते हो। तो ये आप लोगों ने सब चीज़ें कर लेनी है। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 लाइनों में आ जाओगे और यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, माई एप्लीकेशन में जाओगे। तो यहाँ पे जाने के बाद आपके सामने जो भी एप्लीकेशन आपने सबमिट की थी वो आपके सामने शो हो रही होगी। उसके बाद माई एप्लीकेशन में आने के बाद यहाँ पे आपके एप्लीकेशन नंबर और पोस्ट या प्रोजेक्ट नेम जिसमें आपने अप्लाई किया होगा, एप्लीकेशन स्टेटस शो होगा। उसके बाद पेमेंट स्टेटस यहाँ शो होगा। अगर आप लोगों ने फ़ीस सबमिट कर दी तो उसके बाद यहाँ पे शो होगा आपकी फ़ीस सबमिट हो चुकी है। तो फ़ीस सबमिट तकरीबन 24 घंटे के अंदर यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर कुछ देर के बाद शो हो तो आप लोग टेंशन नहीं लें, 24 घंटे के अंदर अंदर इंशाल्लाह शो हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें हमको समझ आ गई होगी। तो इस तरह की मज़ीद जॉब अपडेट हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।